हिस्ट्री भरी पड़ी है, कोई एक दो केसेस नहीं है, पूरा कैरियर ही भरा पड़ा है। सर मैंने तो देख लिया था, मैंने आपका एक यूट्यूब चैनल भी था, उस पर भी देखा था कुछ। मैं बहुत अरसे से हिंदुस्तान पाकिस्तान के कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा। लेकिन लोग हमारे जानने वाले भी बेताब हैं, आपने कौन कौन से केसेस फाइट किए हैं, कोई एक दो बता दें। यूट्यूब चैनल, असल में मैं इन बातों में कभी ना मैंने इस तरफ ध्यान दिया है ना कभी। असल में मेरा एक भांजा है, वो पढ़ता है, वो बीएससी कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो अक्सर जो है ना मेरे कभी फोन लेकर के इंस्टाग्राम में चला जाता है, कभी वो चैनल बना देता है। तो वो बच्चा है, उसको अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मैं खुद नहीं बनाता हूँ। तो ये चीज है। मलिक जी, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे पेरेंट जो है हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं, मेवात डिस्ट्रिक्ट, मेवात, गुड़गांवा तहसील अलवर। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मेव बरादरी से मेरा ताल्लुक है, वहीं से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स। तो मेरी बड़ी चाहत है हिंदुस्तान आने की। अच्छा बताइएगा, कौन सा केस आपका जो बड़ा मशहूर तरीन केस है जिसमें आपको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा? आपके मेवात में मैं जमात में जाता हूँ और आपको बता दूं, मेरे 5 चिल्ले लगे हुए हैं जी। मुझे बहुत सी जानकारी आपके बारे में है, इन्फॉर्मेशन और है। 4 महीने मेरे फादर अब नहीं है। मेरे फादर के भी 4-5 चिल्ले लगे हुए हैं, मेरे छोटे भाई के भी 5 चिल्ले लगे हुए हैं। मेवात में अक्सर मैं जाता आता रहता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। जी सर, आपका नाम मोमिन मलिक, मोमिन खान मलिक, पूरा नाम आपका ये है? खान नहीं, मोमिन मलिक। अच्छा जी जी। अच्छा, केस के हवाले से हम बात करेंगे हैदर भाई के, लेकिन पहले आप थोड़ा सा अपना कोई एक दो केस हमें बता दें। पाकिस्तान हिंदुस्तान जो गलती से एंट्री कर जाते हैं, उनके लिए आपने एक दो केसेस जो किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बता। एक बच्चा लाहौर का शादरा का 2010 के लगभग, वो गलती से वो ट्रेन से अमृतसर पहुंच गया था। शादरा का बच्चा था, एक 8-9 साल का बच्चा था। तो 2010 में लाहौर में उसके पेरेंट्स मेरे को मिले थे कि जी हमारा बच्चा चला गया और अमृतसर की बच्चों की जेल में है। तो मैंने कोशिश करके वो बच्चे को वहाँ एक अपने वकील साथी थे अमृतसर में, उनकी मदद से, और मैंने एफर्ट्स करके सारे जो थे उस बच्चे को वापस भिजवाया था लाहौर। शादरा का वो बच्चा था, और वो शादरा से जो एक वो नदी बह रही है उसके किनारे उनका घर आज तक भी है। वो आज तक बिल्कुल मैं उसी जगह पे जहाँ का वो बच्चा था उससे तकरीबन 500 मीटर दूरी पर बैठा हुआ हूँ, उसी जगह पे हूँ, शादरा के बिल्कुल करीब ही हूँ जहाँ पे वो बच्चा, जिस मुकाम का वो बच्चा था। आप तो ये मीनार के पास बैठे हुए, ये देखा है मेरा, किले के सामने है मीनार। बिल्कुल इससे 500 मीटर दूरी पे वो जगह है जहाँ का वो बच्चा था। बिल्कुल यही में सिख समाज। जी बिल्कुल, अगर मेरे इस तरफ आप देखें तो ये सामने आपको गुरुद्वारा नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ये सामने गुरुद्वारा नजर आ रहा होगा आपको। बिल्कुल ये मस्जिद है बड़ी सारी, इसके साथ ही गुरुद्वारा है। तो बहुत यहाँ पे आप आए भी हैं पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान में कैसा लगा जब आप आए थे? लोगों ने वेलकम आपका कैसा किया था? बिल्कुल एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। हम लोग इस वक्त अपने दरअसल मुद्दे पे आते हैं हैदर भाई के हवाले से। मलिक भाई, पहले तो आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपको कानूनी क्या वहाँ पे चाराजोई करनी पड़ी पुलिस के साथ, या पुलिस ने आपको जो एविडेंस नहीं दिए उसके लिए क्या कुछ आपको मेहनत करनी पड़ी, और कितनी तजस्सुस या आपको परेशानी? जी नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। देखिए, जहां पर जो व्यक्ति किसी मामले में भी लापरवाही करता है ना, और कोई सवाल करने वाला व्यक्ति आके सवाल करता है, तो फिर वो बचने की कोशिश करता है, आनाकानी करता है। तो मुझे पहले से अंदाजा था, इसलिए मैंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और कोर्ट के आदेश, कोर्ट के सहारे से ही मैंने सर्टिफाइड कॉपी ली, और उसमें सब कुछ खुलासा हुआ, ये कब गई, कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर मैंने इसको कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया, और आप आने वाले टाइम में भी सुनेंगे इसमें बहुत अच्छी जो ना लीगल न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। आपने अब तमाम एविडेंस जो है, तमाम जो एफआईआर थी या जो भी कानूनी डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपने उनकी स्टडी कर ली है? बिल्कुल स्टडी कर लिया है।
पहले दिन से ही जब मेरे को डॉक्यूमेंट मिले थे, उसी वक्त मैंने 10 मिनट में सारा उसको क्लियर कर लिया था, कि कंसेप्ट को समझ लिया था कि क्या केस है। अच्छा, तो आपने कोई अभी तक कोई पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोई एसडीएम कोर्ट के अंदर? नहीं, इलाका मजिस्ट्रेट को मैंने पिटीशन फाइल किया है, और जो जो कमियां पाई गई थी उनके हवाले से मैंने उसके कानूनी जवाब तलब किए। अच्छा, तो ये अच्छा मुझे मलिक जी ये बताइएगा, ये जो आपने जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी लगाई है, तो क्या इससे ऊपर कोर्ट में जाके वो अर्जी लगा सकते थे, या पहले यहाँ से स्टेप लिया है आपने? पहला स्टेप जिला मजिस्ट्रेट नहीं, इलाका मजिस्ट्रेट, जो हमारे जज होते हैं, इलाका मजिस्ट्रेट, जुडिशियल इलाका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इस केस के मुतालिक? क्या मतलब अब ये दोनों फर्क? सबसे पहले जो मैंने कानूनी पॉइंट्स रेज किए थे उनका जवाब मुझे चाहिए। उसके बाद जवाब मिलने के बाद फिर अपनी कानूनी प्रक्रिया जहां जहां भी होगी मैं करूंगा। अभी उनके जवाब का इंतजार है कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये केस आपने जो एक एप्लीकेशन दी है, ये किसके अगेंस्ट दी है? स्टेट के अगेंस्ट दी है, पुलिस के अगेंस्ट दी है, सीमा हैदर के अगेंस्ट दी है, किसके अगेंस्ट दी है? अगेंस्ट किसी के नहीं है, सिर्फ मैंने रिपोर्ट तलब कराई है कि जब से ये एफआईआर दर्ज हुई है और आज तक 7 महीने 15 दिन हो जाने के बाद इन पॉइंट्स पर आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि इन पे आपने क्या किया और ये क्या है। तो आपको लगता है इस पे जल्दी यहाँ से आपकी सुनवाई हो जाएगी केस की? हाँ बिल्कुल। अब मैं सर आपको 5 मिनट और दे पाऊंगा प्लीज, क्योंकि एक शेड्यूल्ड है। जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अब जो मोटी मोटी चंद एक चीजें हैं वो आप खुद ही बता दें कि उसमें क्या कुछ अब तक चल रहा है, और यहाँ से ऊपर आपने किस कोर्ट में जाना है। 1-2 दिन में आपको और कानूनी बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। और आज एक रिपोर्टर सुना है कि सीमा के घर गया था, तो उस रिपोर्टर ने लाइव में बताया कि वो सीमा कहीं हॉस्पिटल में गई है, कहीं उसको बुखार कुछ हो गया था। मुझे तो पता नहीं, मैंने लाइव एक चैनल लाइव पे बैठा था, तो वो रिपोर्टर वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो उसको टेंशन तो हो ही गई है कि भाई अब इस कानूनी प्रक्रिया होगी, तो घबराहट तो हो ही गई है। बिल्कुल सर, देखिए, जब आपके विपक्ष के लोग होते हैं, आपके अगेंस्ट जो लोग होते हैं, वो डर, जब आपने ये केस फाइट अपने हाथ में लिया तो उस वक्त उसका स्टेटमेंट आना कि ऐसे वकीलों को, ऐसे लोगों का केस नहीं लड़ना चाहिए। गुलाम हैदर तो इंतहाई नफीस इंसान है, तो ये उस वक्त उसके हमने देखा था, उसके हवास बाख्ता हो चुके थे और वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चेहरे पे स्माइल आती है उसके। इसकी क्या कारण हो सकती है? वो तो हो सकता है वो साइकोलॉजी तौर पे ये होता है, आप अपने दुश्मन को अपना खुद अगर कमजोर भी हो तो उसको शो करवाते हैं कि मैं बहुत ताकतवर हूं, ताकि वो आपको देख के डरे। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है? वो तो वही बता सकती है, मैं तो अपनी कानूनी चीज को देख रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल, हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआ गो है। हिंदुस्तान से वो लोग जो हैदर भाई का साथ दे रहे हैं, वो भी आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आपको कामयाबियां मिलेंगी और आप सुरखरू होंगे इस केस में। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका।